घरेलू हिंसा की शिकार महिला ने आयरन लेडी रीना सिंह से लगाई गुहार। पति और देवर से जान माल से मारने की मिल रही धमकी। पुलिस को दी तहरीर। रवीश पांडेय भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और माँ विद्या ट्रस्ट तथा जनसंघ सेवक मंच महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष आयरन लेडी रीना सिंह से ऋषिकेश की रहने वाली सोनम ने घरेलू हिंसा के खिलाफ गुहार लगाते हुए अपने पति और देवर के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर अपने जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। सोनम का कहना है कि उसके पति बबलू और उनके छोटे भाई आए दिन मुझसे मारपीट करते हैं और गलत कार्य करने के लिए दबाव बनाते हैं, मना करने पर मारते पीटते हैं तथा जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे तंग आकर सोनम अपने माता पिता के पास ऋषिकेश आकर रहने लगी। अब उसके पति और देवर जो कि कानपुर में रहते हैं, यहाँ भी आकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे हैं। यही नहीं बल्कि इसके लड़के को भी इसके देवर ने अपने साथ कानपुर लेकर चला गया है। इस बात से तंग आकर सोनम आयरन लेडी रीना सिंह से मदद की गुहार लगाए और थाना कोतवाली में इस बाबत लिखित सूचना देकर न्याय की भीख मांगी है। मामले की गंभीरता से लेते हुए उचित और कानूनी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मेरा नाम ममता है, मैं शिवाजी नगर ऋषिकेश में रहती हूँ। मेरा रहने वाली हूँ मैं यहाँ की। मेरे पति जिला बदायूं के निवासी हैं, उनका गांव दहनू है। मेरे पति का नाम अरविंद है, वो इस टाइम कानपुर में रहते हैं। कानपुर 9 बस्ता संजय गांधी नगर में वो रहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी परेशानी बताना चाहती हूँ। मेरी परेशानी ये है कि मेरे पति मेरे शादी से कुछ टाइम बाद ही, मतलब कुछ साल बाद, उनका मेरी तरफ से दुर्व्यवहार चालू हो गया। वो दुर्व्यवहार करने लगे हैं। वो मुझे मारते पीटते, दारू पीने लगे, मारने पीटने लगे। मेरे बच्चे को भी अच्छा ध्यान पालन पोषण नहीं दे पा रहे थे। घर में ना ही राशन पानी ला के रखते थे, ना ही कुछ करते थे। अगर मैं उनसे कुछ किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए मैं उनसे कहती थी तो वो दारू पी के मुझसे लड़ते थे, मारते पीटते थे, मुझे घर से निकालते थे और मुझे मेरे मम्मी पापा से पैसे लाने के लिए बोलते थे। और जबकि मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पापा गरीब हैं, मैं पैसे नहीं ला सकती थी। तो आए दिन लड़ाई झगड़ा, मार पीट, घर से निकलना, गाली गलौज, ये सब करते थे और गंदे गंदे आरोप भी लगाते थे। गंदे हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, जिससे मैंने इनको कहा कि आप मुझ पर ऐसा मत करिए। लेकिन इन्होंने मुझ पर गंदे आरोप लगाए, मारा पीटा, धमकी दी, मुझे सब कुछ किया इन्होंने मेरे साथ। मैं तब भी चुप रही, मैं सब कुछ सहन करती रही। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। मैंने ये समझा कि चलो मेरे ही पति हैं, मैंने इनको बराबर वही इज्जत दी। लेकिन इन्होंने एक दिन पूरी हद कर दी। इन्होंने इनकी भाई की शादी हो गई थी। इन्होंने अपने भाई की पत्नी के साथ इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब मुझे पता लगा इस बात का कि इन्होंने उसका ज़बरदस्ती करी, हाथापाई करी, छेड़छाड़ करी, जब मैंने इस पर आवाज़ उठाई, मैंने उनको बोला कि नहीं आप ऐसा मत करिए, वो छोटी है, गलत है ये सब करना। तो इन्होंने उस बात को लेके इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा। मुझे इतना मारा इन्होंने कि मैं असमर्थ हो गई चलने फिरने में। इसमें मेरी क्या गलती थी? अब आप लोग ही बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती थी? इसलिए इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। फिर इन्होंने भी मुझे कहा, इनके घर वालों ने भी कहा कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। मुझे घर से पैसे लाने के लिए मजबूर किया। दहेज के लिए मुझे इन्होंने प्रताड़ित किया। दहेज के लिए इन्होंने भी बोला, इनकी माँ भाई बाप सब ने ये बोला कि तुम दहेज, तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया है, तुम्हारे माँ बाप ने क्या नहीं दिया है, तुम ये लाओ, तुम वो लाओ। और मेरे माँ बाप इतने गरीब हैं कि मैं उनसे कुछ नहीं ला सकती हूँ। तो मैंने जब इनको ये कहा कि मैं कुछ नहीं ला सकती, उन्होंने मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया मुझे। जब मैं वहाँ से यहाँ आ गई हूँ, जब मैं वहाँ से अपनी जान बचा के यहाँ अपने ऋषिकेश अपने माँ बाप के पास आ गई हूँ, उसके बाद में इन्होंने अपने भाई को भेज के यहाँ लड़ाई झगड़ा करवाया मुझसे। लड़ाई झगड़ा किया इनके भाई ने आके यहाँ पे आके, और फिर इसका भाई मेरे बेटे को यहाँ से 7 जुलाई को मेरे बेटे को यहाँ से उठा के ले गया। और जब उठा के ले गया, हमने इनसे पूछा कि मेरा बेटा हमें ला दो। तो इन्होंने हमें धमकी दी। इन्होंने हमें धमकी दी कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी, हमारा किया नहीं करोगी, तो हम तुम्हारे बेटे को भी नुकसान पहुँचाएंगे और तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटे को भी नुकसान पहुँचाएंगे। अब हम आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि आप मुझे न्याय दिलाइए, मेरा न्याय करिए। मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा मुझे दिलाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चे के बिना जी नहीं सकती हूँ। बस आप लोगों से मेरी यही विनती है, आप मेरा बच्चा मुझे दिला दीजिए और मुझे खर्चा दिलाइए मेरे पति से। मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हूँ। मेरा पति मुझे खर्चा दे, मेरे बच्चे को खर्चा दे। मैं आप लोगों से मेरा न्याय करिए, मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ।